दाणं नमो वायरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सौवसाहूणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जीवम जीवम दवम चिणवर वसेण जीर्ण तिठम देविंद विंद वंदम देतम सर्वदा शिरसा। बृहद द्रव्य संग्रह, जिसके आधार से हमारा ये ऑनलाइन स्वाध्याय विगत लगभग 2 महीनों से चल रहा है। बीच में अनेकों बार व्यवधान आए, लेकिन फिर भी हमने इस विषय को अनवरत रूप से जारी रखा है और इस तरह हम इसके स्वाध्याय की श्रृंखला को निरंतर बरकरार रखते हुए 30वीं गाथा पर्यंत के विषय पर पहुंच चुके हैं। 30वीं गाथा यानी ये जो गाथा है, ये इस ग्रंथ के दूसरे अधिकार, जिसका नाम है सप्त तत्व नव पदार्थ अधिकार, उस सप्त तत्व नव पदार्थ अधिकार के अंतर्गत जहां पर 7 तत्वों और 9 पदार्थों का उल्लेख, उनका स्वरूप और उनकी उपयोगिता ये प्रतिपादित की जा रही है, उसमें हम आश्रव तत्व की चर्चा यहाँ पर कर रहे। जो गाथा नंबर 29, गाथा नंबर 28, गाथा नंबर 28 में तो उन सभी तत्वों का नामोल्लेख किया और फिर गाथा नंबर 29 से 31 तक, 29, 30 और 31, इन 3 गाथाओं में आश्रव तत्व की चर्चा है। उसमें 29वें नंबर की गाथा में तो सामान्य रूप से भावाश्रव और द्रव्याश्रव की चर्चा की और उस सामान्य चर्चा के बाद 30वीं और 31वीं गाथा में उन्हीं आश्रव के भावाश्रव और द्रव्याश्रव इन भेदों की विशेष चर्चा की गई है। तो अभी जो हमारा प्रकरण चल रहा है, जिस पर हम पिछले 2 दिनों से चर्चा कर रहे हैं, भावाश्रव के स्वरूप पर, उस भावाश्रव के यहाँ पर 5 प्रत्यय बताए हैं जो कि आश्रव के मूल कारण है। अनेक स्थानों पर उन्हें बंध का हेतु भी कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर उन्हें आश्रव के प्रकरण में ही सम्मिलित किया गया है, क्योंकि बंध बिना आश्रव के नहीं होता। इसलिए उन 5 प्रत्ययों को ही आश्रव में ही गर्भित करते हुए, भावाश्रव में गर्भित करते हुए उनका स्वरूप यहाँ पर बताया जा रहा है। कौन से 5 प्रत्यय हैं वे? तो उनमें सबसे पहला है मिथ्यात्व, दूसरा है अविरति, तीसरा है प्रमाद, चौथा है कषाय और 5वां है योग। इन सभी के अलग अलग भेद प्रभेद भी हैं। मिथ्यात्व के 5 भेद हैं, अविरति के भी 5 भेद हैं, प्रमाद के 15 भेद हैं, है ना, कषाय के 4 भेद हैं और योग के 3 भेद। इस तरह से इन भेदों की चर्चा भी की गई। हमने इसकी टीका पढ़ते हुए अभी तक 3 प्रत्ययों की चर्चा कर ली है, जिनमें मिथ्यात्व की चर्चा की, अविरति की चर्चा की और प्रमाद की चर्चा की। एक एक पंक्ति में यदि संक्षेप में हम तीनों का स्वरूप देखें तो मिथ्यात्व किसे कहते हैं? तो कहते हैं जो विपरीत अभिनिवेश है, चाहे वो चैतन्य अपने निशुद्धात्म तत्व के विषय में हो अथवा अन्य शुद्धात्म और अन्य द्रव्यों के संबंध में विपरीत अभिनिवेश अथवा उल्टी मान्यता हो, उसे मिथ्यात्व कहते हैं। उसके पश्चात अविरति की चर्चा करते हुए लिखा कि अपने परमात्म स्वरूप की भावना से उत्पन्न जो सहज सुखामृत पैदा होता है, उसमें रति अथवा प्रीति का ना होना और उस स्वरूप में प्रीति से विलक्षण जो परिणाम है और जिसके कारण से व्रत ग्रहण करने का भाव इस जीव के पैदा नहीं होता, पंच इंद्रिय के विषयों से इसकी प्रवृत्ति नहीं हटती, ऐसा जो परिणाम है उसको अविरति कहा गया। और तीसरा है प्रमाद। प्रमाद यानी
यहाँ पर प्रमाद की बड़ी ही यूनिवर्सल परिभाषा बताई, क्योंकि प्रमाद की कई तरह की परिभाषाएं मिलती हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत ही सुंदर परिभाषा दी कि शुद्धात्मा की अनुभूति से चलन रूप, जो शुद्धात्मा की अनुभूति से हमको डिगा दे, शुद्धात्मानुभूति से जो स्खलित करा देवे, ऐसी उस अवस्था को प्रमाद कहते हैं। और जब यह जीव शुद्धात्मा से स्खलित होता है तो उसके मूल गुण और उत्तर गुणों में भी दोष पैदा होते हैं। ऐसे मूल गुण और उत्तर गुणों में जो दोष पैदा करे, बाह्य से ये बात है, मूल गुण और उत्तर गुणों में दोष पैदा करना ये बाहर की चर्चा है। अंतरंग की बात तो ये है कि स्वरूप से डिगी हुई परिणति, जो जिसके कारण से परिणति स्खलित होकर स्वरूप में ना टिक पाए, शुद्धात्मा की अनुभूति रूप ना रह पाए, उससे चलायमान हो जाए, ऐसे स्वरूप से डिगी हुई, स्वरूप से चलायमान जो परिणति है उसको कहते हैं प्रमाद, है ना। जिसके कारण ऐसा होता है वो प्रमाद कहलाता है। इस तरह इन तीन प्रत्ययों की हमने चर्चा की। अब चौथा है, हम सभी का चिरपरिचित है, छोटे छोटे से बच्चों को हम बालबोध की कक्षाओं में भी पढ़ाते हैं, कषाय। वास्तव में इस कषाय का जो क्षेत्र है वो बहुत विस्तृत है ना। हर एक वो परिणाम जो कि आत्मा को कसे अर्थात दुख दे, और आत्मा को कसने वाला और आत्मा को दुख देने वाला कौन सा परिणाम है कि कहते हैं शुद्ध भाव के अलावा चाहे जितने भी परिणाम क्यों ना हो, वे सभी आत्मा को कसने वाले हैं और कम या ज्यादा दुख देने वाले। जब हमें दुख कम होता है तो हमें थोड़ी अनुकूलता का आभास होता है, लेकिन अनुकूलता होती नहीं है। और जब दुख ज्यादा होता है तो हमें लगता है कि शायद ये प्रतिकूलता है। लेकिन टोडरमल जी के शब्दों में कहें कि संसार में सुख तो कहीं है ही नहीं, बस दुख ही कम ज्यादा है, आकुलता ही कम ज्यादा है। तो आकुलता का कम होना उसे हम पुण्य का उदय कह देते हैं, और जहां पर आकुलता ज्यादा होती है उसको हम पापोदय कहते हैं। लेकिन चाहे शुभ परिणाम हो चाहे अशुभ परिणाम हो, दोनों ही कषाय की ही द्योतक हैं, दोनों ही दुख रूप ही हैं, दोनों ही आकुलता रूप ही हैं। इसलिए पुण्य और पाप दोनों ही प्रकार के दुर्भावों से, दोनों ही प्रकार के विभावों से अपनी परिणति को खींचकर अपने स्वरूप में लगाना, है ना। अपने ज्ञायक स्वभाव में ही उस परिणति का जीवन है वास्तव में, और वो ही उसका निज घर है। वहीं पर इस परिणति को आश्रय मिल सकता है, आश्रय मिल सकता है। अन्यत्र ये परिणति चाहे रागादि शुभ राग में जावे अथवा अशुभ राग में जाए, दोनों ही जगह ये परिणति ठगाएगी ही, है ना। ऐसे उदाहरण दिए जाते हैं शास्त्रों में कि भाई अशुभ भाव तो चोर हैं लेकिन शुभ भाव ठग हैं, है ना। इसे ऐसा भी कहते हैं कि अशुभ भाव तो वेश्या के समान है, लेकिन शुभ भाव जो है वो व्यभिचारिणी स्त्री के समान है। अथवा जो कहें इत्वारिका गमन जिसे कहते हैं ना, मतलब व्यभिचारिणी ये होती है कि जो खुलकर वैश्या का काम तो नहीं करती, लेकिन अपने नाज नखरों के जरिए अन्य पुरुष को लुभाने का जो काम करती है और बाहर से संस्कारवान होने का दिखावा करती है। तो ऐसे पुण्य को ठग की उपमा दी गई है ना, व्यभिचारिणी स्त्री की उपमा दी गई है, और पाप को चोर की अथवा वैश्या की उपमा दी गई है। लेकिन दोनों ही सज्जन या सती सतित्व को धारण करने वाली परिणति दोनों ही नहीं कही जाती। दोनों में ही ये जीव, ये चेतना, ये परिणति, ये स्वभाव, है ना, ये स्वभाव के अनुकूल नहीं है, ये परिणति का जीवन नहीं है। इसलिए दोनों ही दुखकारी हैं। इसलिए दोनों ही कषाय के अंतर्गत ही गर्भित की जाती हैं। पुण्य का परिणाम मंद कषाय रूप भाव है और पाप का परिणाम तीव्र कषाय रूप भाव है। निह कषाय अकषाय रूप प्रवृत्ति दोनों ही नहीं है। पंडित टोडरमल जी ने 3 प्रकार के परिणामों की चर्चा की शुरुआत में ही, अरहंत आदि से प्रयोजन की सिद्धि, है ना। इस वाला जो प्रकरण पहले अधिकार में है वहां पर कहा कि जीव के भाव जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, संक्लेश, विशुद्ध और शुद्ध, है ना। वहां शुभ परिणाम को विशुद्ध कहा है और शुद्ध को शुद्ध कहा है। तो संक्लेश, विशुद्ध और शुद्ध, इस तरह से 3 प्रकार के परिणाम बताए। तो जो तीव्र कषाय रूप परिणाम है वो तो संक्लेश परिणाम है, जो मंद कषाय रूप परिणाम है वो शुभ विशुद्ध परिणाम या शुभ परिणाम है।
और जो अकषाय रूप, निह कषाय रूप, कषाय रहित जो परिणाम है उनको शुद्ध भाव कहा गया है। और वो शुद्ध भाव ही वास्तव में मोक्ष मार्ग है ना। जो शुभ और अशुभ में अंतर देखता है वो जीव तो संसार मार्गी ही कहा है। वास्तव में वो कषाय में ही फर्क करना है, ये अच्छी कषाय और ये बुरी कषाय। और जब जो व्यक्ति कषाय में ही अच्छे और बुरे का भेद कर ले तो वो कषाय रहित अवस्था का आकांक्षी आखिर कैसे कहा जाएगा, है ना। फिर वो कषाय रहित अवस्था की ओर पलायन आखिर कैसे करेगा। तो कषाय रहित जो अवस्था है उसकी तरफ यदि हम उन्मुख होते हैं तो शुभ और अशुभ दोनों ही भावों से हमें विरक्त होना, दोनों ही तरह के परिणामों को धोना हमारे लिए जरूरी है। एक उदाहरण आता है बहुत सुंदर, शायद मैंने पूर्व में भी दिया होगा, कि भाई जब हम स्नान करते हैं तो स्नान करने से पूर्व स्नान जो कीचड़ लगी होती है ना, तो उस कीचड़ को तो हम काय से छुटाते हैं, साबुन से छुटाते हैं और फिर साबुन को शुद्ध जल से साफ करते हैं। ऐसे ही पाप तो कीचड़ है, उस कीचड़ को साफ करने के लिए पुण्य का साबुन लगाया, लेकिन पुण्य को साबुन को धोने के लिए भी तो शुद्ध भावों का जल जरूरी है या नहीं है। कभी भी हम साबुन लगाए हुए तो जो हमाम होता है, जो बाथरूम होती है, वहां से बाहर नहीं निकलते ना। दोनों ही हमारा असली स्वरूप नहीं है, चाहे कीचड़ लगा हुआ हो चाहे साबुन लगा हुआ हो, दोनों ही वास्तव में हमारी प्रतिकूल दशाओं का ही परिचायक हैं। इसी तरह चाहे पाप हो चाहे पुण्य हो, दोनों ही इस जीव का सहज परिणमन नहीं है, बल्कि विभाव रूप परिणमन ही है। दोनों ही कषाय रूप ही परिणतियां हैं, एक मंद कषाय है और एक तीव्र कषाय है, लेकिन दोनों ही कषाय रहित भाव अथवा कषाय रहित परिणति से विपरीत भाव है, इसलिए दोनों को ही छोड़ना चाहिए। देखते हैं अब यहाँ पर कषाय इस प्रत्यय में क्या कहते हैं, थोड़ा हम यहाँ से समझते हैं ब्रह्मदेव सूरी की भाषा में, क्योंकि उन्होंने बहुत ही सुंदर उपमाओं के साथ और शुद्धात्मा के रस में निमग्न होते हुए ये टीका लिखी है। अब वो कषायों की चर्चा करते हुए किस तरह शुद्धात्मा को याद करते हैं, हम उनकी इस शैली से यहाँ पर परिचय प्राप्त करेंगे। देखिए लिखते हैं, पेज नंबर 101 है। निश्चय से परमात्मा निष्क्रिय है तो भी उसे व्यवहार से वीर्यांतराय कर्म के क्षयोपशम से उत्पन्न ऐसा। देखिए अभी हम कषाय की चर्चा नहीं कर रहे हैं, अभी हम योग की चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि गाथा में योग को पहले लिया है और कषाय को बाद में लिया है ना। तो अभी इस योग की चर्चा है, इसके बाद कषाय की अगला अगला पॉइंट कषाय का पढ़ेंगे। हम ऐसा भी कर सकते हैं, पहले कषाय को पढ़ लें, है ना, क्योंकि अन्य तत्वार्थ सूत्र आदि ग्रंथों में तो कषाय को ही पूर्व लिया है और जो गुणस्थानों का क्रम है वो भी इसी क्रम से है, पहले मिथ्यात्व जाता है, फिर अविरति, फिर प्रमाद, फिर कषाय और फिर योग, है ना। लेकिन इधर पर गाथा में योग को पहले लिया है और कषाय को बाद में लिया है, इसीलिए टीकाकार ने भी योग की पहले चर्चा की और कषाय की बाद में। खैर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको तो दोनों के संबंध में क्या चर्चा है, क्या स्वरूप बताया है, वो यहाँ समझना है। देखिए लिखते हैं, योग का ये विषय है, निश्चय से परमात्मा निष्क्रिय है ना। ये तो निश्चय की बात हो गई कि त्रिकाली शुद्ध भाव, मतलब शुद्ध भाव यानी सहज ज्ञान स्वभाव, है ना, ज्ञायक भाव, चैतन्य भाव, द्रव्य स्वभाव, वो जो है वो तो निष्क्रिय है और समय सार ग्रंथ तो उसे निष्क्रिय सिद्ध करने में ही लगा हुआ है ना। उसको परम शुद्ध निश्चय का विषयभूत जो निष्क्रिय तत्व है उसको प्रतिपादित कर रहा है, और वास्तव में जो दृष्टि का विषय बनता है वो ऐसा ही निष्क्रिय तत्व ही बनता है। इसलिए जो मूल निश्चय की बात है या मुद्दे की बात जो है उसको पहले लिख देते हैं कि वास्तव में तो ये परमात्मा यहाँ पर कह रहे हैं, यहाँ पर आत्मा अकेला नहीं कह रहे बल्कि आत्मा को परमात्मा कहकर संबोधित किया जा रहा है। कैसा है वो परमात्मा, तो कहते हैं वो तो निष्क्रिय है, तो भी उसे व्यवहार से, अव्यवहार की बात है, जो हलन चलन रूप अवस्था है तो वो कहते हैं वो व्यवहार की बात है, तो भी उसे व्यवहार से वीर्यांतराय कर्म के क्षयोपशम से उत्पन्न ऐसा मन वचन काय वर्गणा को अवलंबन करने वाला कर्म वर्गणा के ग्रहण करने में हेतुभूत ऐसे आत्म प्रदेशों का जो परिस्पंद होता है उसको योग कहते हैं।
आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन। योग मतलब क्या कि आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन, और वो आत्म प्रदेशों का जो परिस्पंदन है उसमें तीन चीजें निमित्त बनती हैं। कौन कौन सी? मन, वचन और काय। देखिए ये अपनी पहले भी चर्चा चली है। मुझे ऐसा याद आता है कि शायद जब हम पहले छेड़ाला की कक्षा ले रहे थे तो उस समय ये प्रकरण निकला था कि आपसे यदि प्रश्न किया जाए कि योग जो है वो किसकी पर्याय है या किसका गुण है, आत्मा का है या पुद्गल का है, योग किसका, यदि ये प्रश्न किया जाए। अभी आपके उत्तर तो मुझे प्राप्त नहीं होंगे, लेकिन आप मन ही मन में ये सोच सकते हैं। अनेक लोगों को सही इसका उत्तर ख्याल में आया होगा, और जिनके नहीं आया होगा वो इस चीज को समझे कि योग वास्तव में पुद्गल का गुण या पुद्गल की पर्याय नहीं है, बल्कि योग जो है वो जीव का अनुजीवी गुण है। क्या कह रहा हूं मैं? जैसे ज्ञान जीव का अनुजीवी गुण है, दर्शन जीव का अनुजीवी गुण है, ऐसे ही योग भी जीव का अनुजीवी गुण है। कहते हैं ये आप क्या बात कह रहे हैं? योग को तो हम आश्रव का कारण मानते हैं। देखिए भाई, वो योग हम आखिर क्यों मन वचन काय को भी योग क्यों कहने लगे, जरा उसको समझना पड़ेगा। वास्तव में आत्मा के प्रदेशों का परिस्पंदन होना, इसमें निमित्त तो मन वचन काय बने, लेकिन वो परिस्पंदन होने रूप उपादानगत योग्यता आत्मा की, जीव की अपनी है या नहीं है, आप ये बताइए। यदि वो जीव की योग्यता स्वयं परिस्पंदन रूप ना हो और मन वचन काय के हलन चलन से या उनके परिस्पंदन से ही परिस्पंदन होने लगे, तब तो निमित्त पर कार्य के कर्ता होने का आरोप आ जाएगा, जबकि निमित्त तो अकिंचित कर होता है। समझ में आया ना? इसका मतलब यदि कोई चीज निमित्त है तो कोई चीज उपादान भी होगी या नैमित्तिक भी होगी। देखिए निमित्त नैमित्तिक या उपादान उपादेय, ये जो चीजें हैं ना, हाँ योग तो निमित्त हुआ, ये लिखा आ रहा है मैसेज। हाँ योग यानी मन वचन काय तो निमित्त हुआ, तो वो हलन चलन या परिस्पंदन में निमित्त होने के कारण, परिस्पंदन में निमित्त होने के कारण मन वचन काय पर भी योग का आरोप आता है। लेकिन योग यानी परिस्पंदन रूप अवस्था जो है उसकी उपादानगत योग्यता आत्मा की, जीव की अपनी है। सिद्धों में भी योग गुण होता है, लेकिन सिद्धों के योग गुण की निष्कंप अवस्था का परिणमन है ना। सिद्धों की अवस्था का परिणमन कैसा है, योग गुण का परिणमन कैसा है, वो निष्कंप रूप है। संसारियों के योग गुण का परिणमन सकंप है, कंपन सहित है। समझ में आया ना? और जब कोई चीज कंपन सहित है तो उसके कंपन में कोई निमित्त भी बना होगा, तो जो चीज उस कंपन में निमित्त बनती है ना, उस परिस्पंदन में जो चीज निमित्त बनती है उसको भी योग कहा जाता है। और ऐसे वो परिस्पंदन में निमित्त बनने वाली जो चीज होंगी वो चाहे जो नहीं होगा, जैसे कि स्वयं चलते हुए जीव और पुद्गल को गमन करने में जो निमित्त हो उसे धर्म द्रव्य कहते हैं। अब कोई कहे कि जब जीव और पुद्गल स्वयं ही चल रहे हैं तो गमन करने में कोई भी निमित्त हो सकता है, जरूरी थोड़ी धर्म द्रव्य ही निमित्त हो। तो कहते हैं नहीं भाई, निमित्त की भी अपनी मर्यादाएं होती हैं, चाहे जो निमित्त नहीं होता, है ना। ये धर्म द्रव्य की जब चर्चा चली थी तो मैंने एक बात कही थी कि गुरुदेव श्री ने समय सार के प्रवचन में एक जगह ये उल्लेख किया है ना, शुरुआत की 12 गाथाओं में से ही किसी गाथा के प्रवचन में ये बात है, 19वीं बार के प्रवचन में। वहां गुरुदेव कहते हैं कि कई लोग कहते हैं ना कि भाई सम्यक दर्शन होना हो तो वो तो कोई भी निमित्त बन जाएगा, कुदेव कुगुरु कुशास्त्र भी निमित्त बन जाएंगे, कुधर्म भी निमित्त बन जाएगा, चाहे जिसकी वाणी निमित्त बन जाएगी। तो कहते हैं ऐसा नहीं है, निमित्त बनने की भी अपनी मर्यादा होती है। चाहे जो निमित्त नहीं बनता, जो निमित्त बनने योग्य होगा वो ही निमित्त बनेगा, हर कोई निमित्त नहीं बनेगा। वहां पर गुरुदेव श्री ने धर्म द्रव्य का उदाहरण दिया, जैसे स्वयं गमन करते हुए जीव और पुद्गल में जो गमन करने में निमित्त हो, सहायक हो, उसको धर्म द्रव्य कहते हैं। अब गमन करने में कभी भी अधर्म द्रव्य निमित्त नहीं बनेगा, आकाश निमित्त नहीं बनेगा, काल निमित्त नहीं बनेगा, धर्म ही निमित्त बनेगा। मतलब निमित्त का अपना एक दायरा होता है, सीमा होती है। ऐसे ही आत्मा के परिस्पंदन रूप अवस्थाओं में चाहे जो निमित्त नहीं बनेगा, जो चीज निमित्त बनेगी उसको योग कहेंगे।
तो वो कौन सी चीज बनेगी? कहते हैं या तो मन बनेगा, या वचन बनेगा, या काया बनेगी। इसलिए मन वचन काया इन तीनों पर योग का आरोप आता है। समझ में आया ना? वास्तव में योग किसका गुण है यदि ये प्रश्न किया जाए तो कहते हैं योग आत्मा का गुण है। लेकिन यहाँ पर योग की परिभाषा क्या दी? तो कहते हैं आत्म प्रदेशों का जो परिस्पंद होता है, आत्म प्रदेशों का जो परिस्पंदन होता है, उस परिस्पंदन को ही योग कहते हैं। और वो परिस्पंदन कैसे होता है तो उसकी पूरी प्रक्रिया लिखी है ना। हाँ, ये एक जवाब आया या प्रश्न आया, मुझे नहीं पता, कि सिद्ध भगवान के योग नहीं है। सिद्ध भगवान के योग नहीं है जब हम ये कहते हैं, उसका अभिप्राय ये है कि सिद्ध भगवान के मन वचन काय रूप योग नहीं है ना, लेकिन योग रूप अनुजीवी गुण उनके विद्यमान है ना। योग जो अनुजीवी गुण है वो योग रूप अनुजीवी गुण उनके विद्यमान है, लेकिन मन वचन काय जो परिस्पंदन में निमित्त होता है वो उनके अवश्य विद्यमान है। यहाँ प्रश्न है कि अनुजीवी गुण कैसे, वही मैं बार बार कह रहा हूं है ना, उसको फिर से समझिए। मन वचन काय परिस्पंदन में निमित्त है कि उपादान है? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा निमित्त है। मन वचन काय परिस्पंदन में निमित्त है, ठीक है ना। तो जब कोई चीज निमित्त है तो इसका मतलब ये भी है कि कोई चीज उपादान भी होगी। क्यों? क्योंकि यदि निमित्त से ही कार्य होने लगे तो फिर निमित्त कर्ता हो जाएगा, जबकि निमित्त को अकिंचित कर कहते हैं। इसका मतलब परिस्पंदन रूप अवस्था जब हुई तो उसमें निमित्त कौन बना? उसमें निमित्त बना मन वचन काय। लेकिन जो परिस्पंदन हुआ, परिस्पंदन रूप उपादानगत योग्यता है, वो उपादानगत योग्यता किसकी है? वो आत्मा की है या पुद्गल की है? आत्म प्रदेशों में जो परिस्पंदन हुआ वो परिस्पंदन की उपादानगत योग्यता, आत्मा के प्रदेशों के कंपन जो हुआ वो कंपन की उपादानगत योग्यता। क्यों? क्योंकि जिसकी उपादानगत योग्यता कंपन करने की ना हो उसको दुनिया की कौन सी चीज कंपन करा सकती है? यदि हम उस उपादानगत योग्यता को ना समझेंगे तो फिर ये समझो कि उपादान कोई वस्तु ही नहीं रह जाएगी, है ना। जिसमें उपादानगत योग्यता ना हो कंपन करने की, उसका भी कंपन करा दिया जाएगा। जैसे कि धर्म अधर्म आकाश काल, इन द्रव्यों में परिस्पंदन नहीं होता है। होता है क्या? नहीं होता है, बताइए। धर्म अधर्म आकाश काल में होता है? नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्यों? क्योंकि इनकी उपादानगत योग्यता ही नहीं है परिस्पंदन करने की। लेकिन आत्म प्रदेशों में यदि परिस्पंदन हो रहा है तो इसका मतलब वो परिस्पंदन रूप उपादानगत योग्यता आत्मा की है या नहीं है। तो मन वचन काय तो क्या है? सिर्फ निमित्त है। लेकिन वास्तव में योग जो अनुजीवी गुण है, जो सकंप हो रहा है, वो सकंप अवस्था आत्मा की अपनी योग्यता से हो रही है या नहीं हो रही? इसलिए वो आत्मा का गुण है योग। और फिर ये प्रश्न है कि सिद्धों के वो है क्या? नहीं, कि सिद्धों के भी योग गुण है, लेकिन उस योग गुण का परिणमन निष्कंप है। संसार में सकंप है, लेकिन सिद्धों के वो निष्कंप है। लेकिन फिर कहते हैं कि उनको अयोगी जिन क्यों कहा, है ना, उनको निकल परमात्मा क्यों कहा? इसीलिए कहा क्योंकि योग का कंपन कराने में जो निमित्त भूत मनोयोग, वचन योग और काय योग, देखिए एक शब्द के अलग अनेक अर्थ होते हैं। हाँ, आत्म प्रदेशों के परिस्पंदन को ही योग गुण कहते हैं, है ना। यहाँ पर अभी एक और मैसेज आया, है ना। वास्तव में उस परिस्पंदन को योग कहते हैं, हमको ये समझना पड़ेगा। यदि वो परिस्पंदन नहीं हो रहा है फिर काय का योग है? तो उस परिस्पंदन में उपादानगत योग्यता आत्मा की है और परिस्पंदन में निमित्त मन वचन काय बन रहे हैं। समझ में आया ना? बात थोड़ी सी गंभीर है और यदि हमने ना सुनी होगी तो हमको उसको पचा पाना थोड़ा कठिन महसूस होगा, है ना। क्योंकि जनरली इस तरह की बातें होती नहीं है ना। वो तो जब हम उस विषय के संबंध में गंभीरता से विचार करें और आगम के अनुसार मिलान करें तब बात समझ में आएगी। आगम के अनुसार विरोध नहीं आना चाहिए। तो मन वचन काय है? निमित्त। और आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन, है ना, वो है उसकी अपनी उपादानगत योग्यता। तो मन वचन काय को योग कहना ये निमित्त अपेक्षा कथन है।
लेकिन आत्मा की अपनी उपादानगत योग्यता परिस्पंदन रूप जो है, ये वास्तव में उसका निश्चय योग है। उपादानगत योग्यता आत्मा की अपनी है, इसलिए है ना, इसका वर्णन किस ग्रंथ में है? हर जगह है, यहाँ पर भी है, तत्वार्थ सूत्र में भी है, राजवार्तिक में भी है ना, अनेकों स्थानों पर मिलेगा, जहां तहां मिलेगा। योग आत्मा का अपना अनुजीवी गुण है। अब एक चीज और समझिए, एक शब्द का प्रयोग अनेक स्थानों पर होता है। अनुजीवी गुण आत्मा का घात करते हैं ऐसा नहीं है, घातीय कर्म अनुजीवी गुणों का घात करता है ना, अनुजीवी गुण आत्मा का घात नहीं करते। यदि अनुजीवी गुण ही घात करने लगेंगे तो फिर मोक्ष कैसे होगा? अनुजीवी गुण घात नहीं करते हैं, अनुजीवी गुणों का घात, अनुजीवी गुणों का घात जो है वो घातीय कर्मों से होता है। जो जीव के अनुजीवी गुणों का है ना, या जीव के जो स्वाभाविक गुणों का जो घात करे, उनको घातीय कर्म कहते हैं। अनुजीवी गुण आत्मा का घात नहीं करते। आप थोड़ा वो परिभाषा में कॉन्फ्लिक्ट हो गया होगा आपको, है ना। अनुजीवी गुण और प्रतिजीवी गुण, ये दोनों गुण विद्यमान होते हैं, है ना, ये समझिए। जैसे कि अनुजीवी गुण जो उसके साथ विद्यमान रहते हैं, और प्रतिजीवी गुण जो होते हैं, देखिए अनुजीवी और प्रतिजीवी गुण एक साथ रहेंगे। जैसे कि अकर्ता स्वभाव, अब अकर्ता अकर्तत्व, ये जो गुण है अकर्तत्व, ये आत्मा में कहाँ मिलेगा? ये अकर्तत्व जो है ये प्रतिजीवी गुण है, समझ में आया ना। और ज्ञान दर्शन ये क्या है? ये अनुजीवी गुण है। अभोक्तृत्व ये क्या है? ये प्रतिजीवी गुण है। अकर्तत्व है ना, यद्यपि व्यवहार से उस आत्मा को कर्ता और भोक्ता भी कहा जाता है, लेकिन जब निश्चय से हम देखें तो वो अकर्ता है, अभोक्ता है, इस तरह के है ना, जो जो बात कही जाती है, इनमें से कुछ प्रतिजीवी गुण है और कुछ अनुजीवी गुण है ना। और भी निष्क्रियत्व है ना, ये प्रतिजीवी गुण है। और भी अपन बहुत सारे 47 शक्तियों में भी इस तरह का विभाजन बना सकते हैं, ठीक है ना। जो ज्ञान दर्शन चारित्र आदि ये अनुजीवी गुण है। इसी तरह ज्ञान दर्शन चारित्र के समान ही योग भी अनुजीवी गुण ही है, ठीक है। और इस पर गंभीरता से आप सोचेंगे तो किसी ग्रंथ में देखने की जरूरत नहीं है, आपको खुद समझ में आएगा, है ना। गंभीरता से विचार करिए कि भाई जब कोई चीज निमित्त हुई तो कोई चीज उपादान होगी या नहीं होगी। मन वचन काय कोई भी योग संज्ञा है, और आत्मा की सकम जो अपनी उपादानगत योग्यता है उसको भी योग संज्ञा है, ठीक है ना। लेकिन वो मन वचन काय के लिए रूढ़ हो गया। जैसे देखो एक और शब्द आपको बताते हैं, जैसे मुनिराज को योगी कहते हैं, मुनिराज को अभी अभी आप उस तरफ मत जाइए जो मेरे सामने प्रश्न आया है। अभी हम 47 शक्तियों की चर्चा नहीं कर रहे हैं, अभी हमें इस बात पर फोकस्ड रहना है, क्योंकि हमें योग समझना है, ठीक है ना। जैसे कि अभी आपने मेरे सामने एक प्रश्न लिखा था कि 47 शक्तियों में से प्रतिजीवी गुण कौन से? अब आपको मैं पूछता हूं, अभाव शक्ति, अभाव शक्ति अनुजीवी गुण है कि प्रतिजीवी गुण है? अभाव शक्ति अनुजीवी, यदि अभाव शक्ति आत्मा में कहीं मिल सकती है? अभाव शक्ति कहाँ मिलेगी आत्मा में? अभाव शक्ति नाम ही उसका है कि जिसका सद्भाव ना हो उसको अभाव कहते हैं। जैसे कि आपको कैसे उदाहरण देके मैं समझाऊं, जैसे ये चश्मा है ना, इसमें कांच लगे हुए हैं, तो इसमें कांच का सद्भाव है ना, कांच का ये इसमें सद्भाव है। और इसमें जब मैं कहता हूं कि कांच का सद्भाव है, और उसी समय मैं कहता हूं कि प्लास्टिक का अभाव है ना, कांच का सद्भाव और प्लास्टिक का अभाव, तो प्लास्टिक का अभाव मतलब अभाव शक्ति। अब इस चश्मे में अभाव शक्ति आपको कहाँ मिलेगी? लेकिन अभाव शक्ति इसमें विद्यमान है या नहीं है? कहते हैं कि जो चीज नहीं है उसको प्रतिजीवी गुण कहते हैं। जो चीज विद्यमान नहीं है, लेकिन विद्यमान नहीं है वो भी उसका अपना एक गुण कहलाएगा क्या? नहीं। जैसे नास्तित्व, नास्तित्व प्रतिजीवी गुण है ना। तो नास्तित्व यानी किससे नास्तित्व? कि पुद्गल का नास्तित्व, है ना। स्पर्श रस गंध वर्ण का नास्तित्व, ये प्रतिजीवी गुण है, ठीक है ना। और ज्ञान दर्शन चिति है ना, दृषि सर्वज्ञत्व के सर्वदर्शित्व, ये जो शक्तियां हैं या ये जो गुण हैं, इनको कहते हैं ये अनुजीवी गुण है।
और जिन चीजों का सद्भाव नहीं है लेकिन वो उनका नहीं होना भी विद्यमान है कि नहीं, स्याद अस्ति स्याद नास्ति, इस तरह के 7 प्रकार के सप्तभंगी आते हैं क्या, नहीं आते हैं, है ना। तो इसलिए प्रतिजीवी गुण भी उसी समय विद्यमान रहते हैं, है ना। विद्यमान रहने का मतलब ये नहीं कि उनको आत्म प्रदेशों में कहीं टटोला जाए तब वो नहीं मिलेंगे, लेकिन उनका ना होना ये सदाकाल उस द्रव्य में विद्यमान है क्या, नहीं है। जैसे अरस, अरूप, अगंध, है ना, ये सब आत्मा में कहाँ मिलेंगे, अरस आत्मा में कहाँ मिलेगा, ये तो सब नास्तित्व के कथन है। इसलिए ये सब प्रतिजीवी गुण है, समझ में आया ना। और ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर, ये सब है, ये सब अनुजीवी गुण है। योग, ये भी अनुजीवी गुण है, ये विद्यमान है ना। सकंप और निष्कंप, ये 2 पर्याय होती हैं योग गुण की। उसका जो सकंपन होता है उसमें जो निमित्त बनता है, वो निमित्त कौन होता है, वो निमित्त कौन होता है, मन वचन काय। और जो सकंपन होता है वो आत्मा की अपनी उपादानगत योग्यता है। योग घातीय कर्म में आएगा या नहीं आएगा, ये प्रश्न आया है। अब आप खुद बताइए, योग घातीय कर्म में आएगा कि नहीं आएगा। और यदि योग गुण का घात होता है तो वो कौन से, योग अनुजीवी गुण यदि है तो उसका कौन से घातीय कर्म से घात होगा, है ना। इस परिभाषा में ही दिया है वो शब्द। अभी जो मैं परिभाषा पढ़ रहा हूं ना, आपको खुद इस परिभाषा में मिल जाएगा कि योग नाम के अनुजीवी गुण का घात, है ना, वो कैसे होता है, या योग की निष्कंप अवस्था का घात कैसे होता है, योग का कंपन कैसे होता है। यदि ये सवाल किया जाए ना, योग की सहज अभिव्यक्ति, योग गुण की सहज अभिव्यक्ति क्या है, योग गुण की सहज अभिव्यक्ति है उसका निष्कंप रहना। और योग में हलन चलन का होना वो उसकी सहज अभिव्यक्ति नहीं है, योग की, वो योग का वैभाविक परिणमन है। योग गुण का वैभाविक परिणमन है परिस्पंदन होना, और योग का निष्कंप रहना ये उसका स्वाभाविक परिणमन है। समझ में आया। अब उसका वो वैभाविक परिणमन किस कर्म के कारण होता है, देखिए परिभाषा पढ़ूंगा ना मैं, आपको समझ में आएगा कि किस घातीय कर्म से योग अनुजीवी गुण का घात होता है। देखना, व्यवहार से वीर यांत्राय कर्म के क्षयोपशम से उत्पन्न ऐसा, क्या लिखा, वीर यांत्राय कर्म का क्षयोपशम। तो योग की स्वाभाविक अवस्था को प्रकट होने से कौन रोकता है, अंतराय कर्म रोकता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि अंतराय कर्म योग के स्वाभाविक गुण का, स्वाभाविक अभिव्यक्ति का घात करने वाला है। ठीक है ना, आपका जो सवाल था वो यहाँ पर उसका उत्तर मिला। ठीक है ना। तो इस बात को थोड़ा सा और गंभीरता और धैर्य के साथ आप सोचिए, समझिए, विचार कीजिए कि मन वचन काय यदि निमित्त हैं तो उपादानगत योग्यता किसकी होगी, उपादानगत योग्यता किसकी होगी, जीव की अपनी होगी, है ना। और वो जीव की अपनी उपादानगत योग्यता से ही जो परिस्पंदन है ना, वो परिस्पंदन होता है। और जब निमित्त का अभाव हो जाता है तो वो निष्कंप अवस्था को प्राप्त हो जाता है। जैसे कि आप लोगों ने तत्वार्थ सूत्र में एक सूत्र पढ़ा होगा, धर्मास्तिकाय अभावाच्च, है ना, ये एक सूत्र है। ये वाला सूत्र किस जगह पर आया है कि सिद्धों का गमन जो है वो अलोकाकाश में क्यों नहीं होता। ये एक सवाल है, सिद्ध अलोकाकाश में क्यों नहीं जाते, क्यों नहीं जाते, क्योंकि धर्मास्तिकाय का अभाव है। धर्मास्तिकाय का अभाव है यानी वो जिसके कारण गमन होता है ना, जिसके कारण पलायन होता है, वो धर्म नाम का गुण, यानी जो निमित्त बनता है गमन में, वो निमित्त का अभाव है अलोकाकाश में। इसलिए सिद्धों का गमन अलोकाकाश में नहीं होता। इसीलिए प्रश्न यहाँ पर आपसे किया जाए कि सिद्धों का कंपन क्यों नहीं होता, सिद्धों का कंपन क्यों नहीं होता। जब सिद्धों के योग गुण विद्यमान है तो सिद्धों के कंपन क्यों नहीं होता, क्योंकि कंपन का निमित्त जो है, कंपन का निमित्त कौन है, तो कहते हैं कंपन का निमित्त है मन वचन काय, और वो मन वचन काय का अभाव होने से सिद्धों का कंपन नहीं होता, और कंपन नहीं होता आत्म प्रदेशों का, इसलिए उनके आश्रव भी नहीं होता।
समझ में आया ना? इसलिए योग जिसे आश्रव का कारण कहा, वो वास्तव में मन वचन काय वाले योग की बात है ना? और एक जो योग गुण होता है वो अलग चीज है। जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा था कि जैसे कि मुनिराज को योगी कहा जाता है। अब मुनिराज को योगी इसीलिए नहीं कहा जाता कि वो मन वचन काय में उनकी प्रवृत्ति है इसलिए वो योगी है, इसलिए वो योगी नहीं है, बल्कि उनको योगी इसीलिए कहा जाता है। देखिए मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि एक शब्द का अनेक स्थानों पर योग होता है, अनेक स्थानों पर प्रयोग किया जाता है ना? तो योग शब्द के कितने प्रयोग हो सकते हैं? योग यानी वहां पर मुनिराज को योगी कहने के पीछे विवक्षा ये है कि योग यानी जोड़ना। तो मुनिराज कहाँ जुड़ते हैं? तो कहते हैं अपनी परिणति को अपने द्रव्य स्वभाव से जोड़ते हैं, इसलिए उनको योगी, जिन परम योगी है ना, ध्यान के माध्यम से अपनी प्रकट पर्याय से अपने त्रिकाली द्रव्य को विषय बनाते हैं, इसलिए उनको योगी ऐसी संज्ञा प्रदान की जाती है। तो एक शब्द के अनेक प्रयोग होते हैं, हमको कहाँ कौन सा प्रयोग किया जा रहा है वो समझना चाहिए। जब आत्मा का गुण योग को कहा जाता है तो उस विवक्षा को समझना चाहिए, और जब मन वचन का योग की बात हो तो हमें उस विवक्षा को समझना चाहिए। समझ में आया ना? क्योंकि अब हम इस ग्रंथ की एक एक बात को थोड़ी गंभीरता से विचार कर रहे हैं, इसलिए मुझे ये बताने का आपको विकल्प आया। ठीक है, तो इसको इस तरह से हमको थोड़ा समझना चाहिए। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। पुनः एक बार पढ़ते हैं, इसमें कोई चीज रह तो नहीं गई परिभाषा में, कि निश्चय से परमात्मा निष्क्रिय है तो भी उसे व्यवहार से वीर्यांतराय कर्म के क्षयोपशम से उत्पन्न ऐसा मन वचन काय वर्गणा को अवलंबन करने वाला, क्या लिखा? वीर्यांतराय कर्म के क्षयोपशम से उत्पन्न, वीर्यांतराय कर्म के क्षयोपशम से उत्पन्न। देखिए ये इसमें सब जगह ऐसा चलता है, ज्ञानावर्णी कर्म के क्षयोपशम से उत्पन्न। जो प्रकट ज्ञान है ना, वो ज्ञानावर्णी कर्म के क्षयोपशम से है। जो प्रकट दर्शन है वो ज्ञानावर्णी कर्म के क्षयोपशम से है। ऐसे ही यहाँ पर भी लिख रहे हैं कि जो प्रकट जो योग है, प्रकट जो योग है कि मन की कितनी प्रवृत्ति होगी, वचन की कितनी प्रवृत्ति होगी, काय की कितनी प्रवृत्ति होगी, ये भी किससे है? कहते हैं ये भी वीर्यांतराय कर्म के क्षयोपशम से है। ठीक है ना? और जब इस वीर्यांतराय कर्म का, देखिए संसारियों में वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम होता है, और अरहंतों में या सिद्धों में वीर्यांतराय कर्म का क्षय होता है। जैसे कि छदमस्त जीवों में ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी का क्षयोपशम होता है, और अरहंतों में और सिद्धों में ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी का क्षय होता है। उनका जो प्रकट ज्ञान दर्शन होता है, उनका जो प्रकट वीर्य होता है, वो क्षय के परिणाम स्वरूप आता है। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और अंतराय के क्षय से पैदा होता है। और संसारियों का, छदमस्तों का ज्ञान दर्शन है ना, और छदमस्तों का वीर या योग की जो प्रवृत्ति है, क्योंकि ज्ञान और दर्शन के प्रकट होने में भी वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम निमित्त कहा गया है। ये हमने पूर्व में चर्चा की, जब ज्ञान दर्शन की चर्चा पूरी चली थी ना, तो ज्ञानावरण जब प्रकट होता है, मतलब आप जितना जान पा रहे हैं ना, तो इस जानने में अकेले ज्ञानावरण का क्षयोपशम नहीं है, उसमें दर्शनावरण का क्षयोपशम भी है। क्यों? क्योंकि ज्ञान दर्शन पूर्वक ही होगा, पहले दर्शन होगा फिर ज्ञान होगा। और जो जान रहे हैं उसमें आपको ताकत चाहिए है, सामर्थ्य चाहिए, वो सामर्थ्य वीर्यांतराय के क्षयोपशम बिना नहीं आती। तो जो ज्ञान की प्रवृत्ति है उसमें 3 कर्मों का क्षयोपशम हमारा लगा, ज्ञानावर्णी का, दर्शनावर्णी का और वीर्यांतराय का। और ये सारी चर्चा जब हमने पूर्व में उपयोग की चर्चा की थी ना, 5वीं 6वीं गाथाओं में, उस समय हमने ये सारी चर्चा पढ़ी थी, है ना? थोड़ा जो लोग भी नियमित रहे होंगे और थोड़ा जिनको थोड़ा बुद्धि में स्मरण होगा वो विषय, तो उनको वो चीज ख्याल में आएगी, या जो लोग निरंतर अभ्यास करते हैं उन्हें भी ये बात समझ में आएगी। तो इस तरह वीर्यांतराय कर्म के क्षयोपशम से वो ताकत आती है। ऐसे ही वीर्यांतराय कर्म के क्षयोपशम से और मन वचन काय वर्णा को अवलंबन करने वाला कर्म वर्णा के ग्रहण करने के हेतु। देखिए अवलंबन किसका लेते हैं? मन वचन काय का। और मन वचन काय इनका जब अवलंबन लिया, मन वचन काय वर्णा का जब अवलंबन लिया, अवलंबन करने वाला, और कर्म वर्णा के ग्रहण करने का हेतु। यदि मन वचन काय ना हो तो कर्म वर्णा का ग्रहण नहीं होगा।
मतलब मन वचन का एक तरह का दरवाजा है, जिस दरवाजे से कौन प्रवेश करता है? कर्म प्रवेश करते हैं, ठीक है ना। और उनकी आव भगत कषाएं करती हैं। योग से प्रवेश तो हो जाता है, लेकिन आव भगत उनका स्थिति और अनुभाग किसके कारण पड़ता है? कहते हैं वो कषाय के कारण पड़ता है, ठीक है ना। योग से तो ईर्यापत आश्रव हुआ, लेकिन जो सांप्रायिक आश्रव है या जो स्थिति और अनुभाग बंध है वो कषायों के कारण पड़ता है ना। इसलिए कषाय जो है वो अधिक प्रबल है। और देखिए अब एक चीज मुझे और यहाँ पर समझ में आ रही है कि योग को पहले लिया और कषाय को बाद में लिया। उसकी भी एक ये वजह प्रमुख है, क्योंकि आश्रव के लिए सब पहले में पहले योग जरूरी है ना। और कर्मों के आने के बाद उनको रुके रहने के लिए कषायें जरूरी हैं। इसलिए पहले योग बता दिया और फिर कषायें बताई, है ना। जाने का क्रम तो होगा, कषाय पहले जाएंगी और योग बाद में जाएगा, वो जाने का क्रम होता है। लेकिन आने का और रुकने का जो क्रम होगा वो इस तरह से होगा कि योग के जरिए आएंगी और कषायों के जरिए रहेंगी और फिर उदय में आएंगी। इसलिए कषाय स्थिति और अनुभाग का कारण है और योग कर्मों के आने का कारण है। इसलिए योग को पहले लिया आश्रव के प्रकरण में और कषाय को बाद में लिया। देखिए आगे अंतिम वाला अपना पढ़ते हैं पॉइंट, है ना। अपना बहुत लंबा विषय थोड़ा लंबायमान हो गया है, 3 दिनों से हम इन 5 प्रत्ययों की चर्चा ही कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अब कषाय अंतरंग में परम उपशम मूर्ति केवल ज्ञानादि अनंत गुण स्वभावी परमात्म स्वरूप में क्षोभ उत्पन्न करने वाला और बाह्य विषय में अन्य पदार्थों के संबंध में क्रूरता आदि आवेश रूप वह क्रोध आदि कषाय हैं। देखिए क्रोध आदि कषायों का पहले अंतरंग स्वरूप बताया और फिर बहिरंग बताया। अंतरंग तो ये बताया कि केवल ज्ञानादि अनंत गुण स्वभावी परमात्म स्वरूप में क्षोभ उत्पन्न करने वाला, अपने स्वरूप को जानने में एक तरह से निरुत्साही बनाने वाला, क्षुब्ध बना रहा है। देखिए आज संसारी जीवों की जो प्रवृत्ति हम देखें तो बड़ी क्षुब्ध है, बड़े हताश हैं, बड़े निराश हैं, बड़े अनुत्साही हैं, आत्मा को जानने के प्रति एकदम अनुद्यमी है, अनुत्साही है। तो ये बिना क्षोभ के संभव नहीं है। कहते हैं ये क्षुब्धता जो है कि आप अपने स्वरूप का, आप ज्ञायक होते हुए भी ज्ञायक पने का निर्णय नहीं कर पा रहे, उसे जान नहीं पा रहे, इसका मतलब ये कषाय बहुत प्रबल कारण है। तो इसलिए कहा कि अपने स्वरूप को जानने में क्षोभ पैदा कराने वाला जो है, अपने ज्ञान स्वभाव के अनंत गुण स्वभावी परमात्म स्वरूप के निर्णय में, परमात्म स्वरूप में जो क्षोभ को उत्पन्न करे वो कषाय हैं। ये तो उनका अंतरंग हो गया, अंतरंग डेफिनेशन, अंतरंग स्वरूप हो गया। और बाहरी क्या है डेफिनेशन? तो कहते हैं बाह्य विषय में उनकी मतलब बाहरी प्रवृत्ति कैसे दिखती है। यद्यपि हमने आज की अपनी कक्षा की शुरुआत में कषायों के सामान्य स्वरूप पर थोड़ी चर्चा की थी, उसी को यहाँ पर और एक नए एंगल से आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं कि भाई अपने स्वरूप के प्रति, निज शुद्धात्म तत्व के प्रति क्षोभ जो पैदा कराए वो तो क्या होगा। क्षोभ किसे कहते हैं? क्षोभ हम लौकिक में डिप्रेस जिसे कहते हैं, डिप्रेस, है ना, अनुद्यमी, अनुत्साही, उत्साह चला गया, कितना क्षोभ में जीवन गवा रहा है, डिप्रेशन में जीवन गवा रहा है, डिप्रेशन जिसे कहते हैं ना। तो ऐसे ही तू आत्मा है, इसे जानने का कोई उत्साह नहीं, कोई रुचि नहीं, कोई ललक नहीं, है ना, कोई एनर्जी नहीं, अपना ऊर्जावान नहीं रह गया है। तो ये ऊर्जा का अभाव, ये उत्साह का अभाव, यही क्षोभ है। और ये कैसे होता है? कहते हैं कषायों के कारण। ये तो हो गया उसका, हम अपने जैसे एक व्यक्ति एकदम गुमसुम सा बैठा हुआ है तो आप ये कहोगे इसको कोई कषाय नहीं है। अरे नहीं भैया, वो खाली गुमसुम बैठा है लेकिन अपने स्वरूप का निर्णय नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो क्षुब्ध है, उसकी कषाय विद्यमान है ना। लेकिन बाहर में जो क्रोध आदि आवेश दिखता है वो आवेश भले उसका नहीं दिख रहा, लेकिन अंतरंग की कषाय, अपने स्वरूप को ना जानने रूप उसकी प्रवृत्ति तो विद्यमान है ना। इसलिए वो वास्तव में कषाय कषाई ही है ना। लेकिन इसकी बाहरी प्रवृत्ति हमको कैसे दिखती है? तो कहते हैं क्रूरता आदि। क्रूरता आदि में आपको क्रूरता मानना, अभिमान मानना, कपटी परिणाम मानना, लालची भाव मानना, ये सब जो बाहरी आवेश दिखते हैं ये उसी कषाय की अभिव्यक्ति कहे जाते हैं।
इस तरह से ये 5 प्रकार के प्रत्ययों की चर्चा यहाँ पर ब्रह्मदेव सूर्य ने की है। अब देखिए इसका अंतिम जो भेद जो बताए हैं उसको हम और 2-3 मिनट में पढ़ लेते हैं और अपने इस गाथा को पूर्ण करेंगे। यहाँ पर इस प्रकार ऊपर कहे लक्षण युक्त 5 आश्रव हैं। अब इसे जानना चाहिए उसके कितने भेद हैं, तो कहते हैं मिथ्यात्व आदि के अनुक्रम से 5, 5, 15, 3 और 4 भेद हैं। मिथ्यात्व के 5 भेद है ना, अविरति के 5 भेद, प्रमाद के 15 भेद, कषाय के 4 भेद और योग के 3 भेद। ठीक है ना। अब उन भेदों को यहाँ पर उनके नाम गिनाते हैं। आपको अनेकों प्रभेदों के नाम तो पता होंगे, यहाँ पर एक बार अपन पुनः उसका रिवीजन कर लेते हैं। देखिए मिथ्यात्व के कितने भेद हैं, तो एकांत मिथ्यात्व, फिर विपरीत मिथ्यात्व, तीसरा विनय मिथ्यात्व, चौथा संशय मिथ्यात्व और 5वां अज्ञान मिथ्यात्व। अब ये जो पांचों प्रकार के जो भेद है ना, ये पांचों अलग अलग दर्शनों में और मान्यताओं में देखने को मिलते हैं। जैसे कि बौद्ध मत एकांत मिथ्यात्वी है, याज्ञिक या ब्रह्मद्वैतवादी जो होते हैं ये लोग जो हैं ये विपरीत मिथ्यात्वी हैं। याज्ञिक ब्रह्म जो मत होता है ये लोग जो हैं ये विपरीत मिथ्यात्वी हैं। तापस मत वाले जो होते हैं ये लोग विनय मिथ्यात्वी है, मतलब सबको नमस्कार करो है ना, सब भगवान है, इस तरह की जो प्रवृत्ति होती है वो विनय मिथ्यात्व है। चौथा इंद्राचार्य मत के जो होते हैं वो संशय मिथ्यात्वी है, आत्मा ऐसा भी है और आत्मा ऐसा भी, इस तरह का है ना, का जो मानते हो कि शरीर रूप भी आत्मा है, शरीर में भी आत्मा है, उनके मत में भी आत्मा का स्वरूप है वो सही बताया है, इनके मत में भी आत्मा का स्वरूप है वो सही बताया है। इस तरह का जो संशय है ना, या ऐसा है कि ऐसा है, इस तरह का जो संशय है ये जो है ये संशय मिथ्यात्व है। फिर चौथा मस्करी है ना, ये अज्ञान मिथ्यात्व, अरे वो होगा कुछ, इस तरह की बातें करते हैं, अरे होगा भैया आत्मा कुछ, इस तरह की जो बातें करते हैं। अब वो आत्मा को तुम ही जानो, हमें जान के क्या करना है, ऐसे जो मस्करी में जो बातें उड़ा दें उन्हें मस्करी कह रहे हैं, है ना, तो वो कहते हैं वो अज्ञान मिथ्यात्व है। ठीक है, ये 5 मिथ्यात्व के भेद हैं। और यहाँ पर गोमटसार जीव कांड की गाथा को उद्धृत किया गया है ये 5 मिथ्यात्व को बताने के लिए। मैं वो गाथा आपके सामने पढ़ता हूँ। एयंत बुद्ध दर्शी विवरियो बम तावसो विणो इंदो वियसंसैदो मक्कड्डियो चेव अन्नानी। ये 5 प्रकार के मत बताए और इन 5 प्रकार के ये 5 तरह का मिथ्यात्व होता है ये बताए। ठीक है, आगे अब 5 प्रकार की अविरति कौन सी है, आपने तत्वार सूत्र में पढ़ा ही होगा, बच्चे को पता है। हिंसा, नृतस्तेया, ब्रह्म, परिग्रहो, विरतिर्वितम। हिंसा, अनृत यानी झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, ये 5 तरह की अविरति होती है। और इनमें इनका ही जब एक देश त्याग होता है तो अणुव्रत कहलाने लगता है, और इनका ही सर्वदेश त्याग होता है तो वो महाव्रत कहलाने लगता है। आगे बढ़ते हैं। अथवा मन सहित 5 इंद्रिय की प्रवृत्ति और पृथ्वी आदि 6 काय की विराधना के भेद से 12 प्रकार की भी अविरति होती है। देखिए गाथा में तो 5 तरह की अविरति दिखाई, लेकिन एक और हमने अविरति पढ़ी है कि इंद्रिय और मन, पंच इंद्रिय और एक मन, इस तरह 6 इंद्रियां हो गई ना। ऐसे इंद्रिय विषयों में प्रवृत्ति और 5 स्थावर और 1 दृश्य, इनके घात का भाव, है ना। तो इस तरह 12 प्रकार की अविरति भी कही जाती है, लेकिन यहाँ गाथा में 5 प्रकार की कही है, तो हमें हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह इसको अविरति मानना चाहिए। आगे 15 प्रकार का प्रमाद कौन कौन सा है, 4 प्रकार की विकथा, 4 कषाय, 5 इंद्रिय, 1 निद्रा और 1 स्नेह। 4 प्रकार की विकथाएं कौन सी हैं, राज कथा, चौर कथा, स्त्री कथा, भोज कथा, ये 4 प्रकार की विकथा। 4 प्रकार की कषाएं कौन सी हैं, तो क्रोध, मान, माया, लोभ। फिर 5 देखिए प्रमाद में भी कषायों को लिया और कषायों को अलग से भी लिया, ठीक है ना। उसमें क्या अंतर है वो अपन कभी थोड़ा समय मिलेगा तो हम चर्चा करेंगे कि यहाँ पर थोड़ा सा क्या
विवक्षा का भेद आता है। प्रमाद में कषायों को गर्भित करना और कषायों को अलग से बताना। ठीक है। फिर 5 इंद्रिय स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण, इन पंच इंद्रिय के जो विषयों में प्रवृत्ति है वो भी प्रमाद का ही भेद है। फिर एक निद्रा और एक स्नेह, इस तरह 15 प्रकार का प्रमाद होता है। मन वचन और काया, देखिए इन सब प्रश्नों के उत्तर आपको राजवार्तिक ग्रंथ में ग्रंथकार अकलंक देव ने खड़े किए और उनका उत्तर भी दिया है। ये सभी प्रश्न खड़े किए कि जब आपने 4 कषायों को प्रमाद में ले लिया तो अलग से कषाय बताने की क्या जरूरत पड़ी। और जो बंध के हेतुओं की चर्चा है ना, मिथ्या विरति प्रमाद कषाय योग बंध हेतु, इस सूत्र के ही व्याख्या में, इस सूत्र की टीका में ही ये सारी चर्चा आपको पढ़ने को वहां से मिल जाएगी। देखिए इस तरह 15 प्रकार के प्रमाद हुए। और फिर मन वचन और काय के व्यापार के भेद से 3 प्रकार का योग है और विस्तार से 15 प्रकार का भी योग है। 15 प्रकार का यदि इसी मन वचन काय को आप और विस्तार से कर दो, है ना, मन के वचन के और काय के इनके और प्रभेद कर दोगे तो वो योग 15 प्रकार का हो जाता है। फिर क्रोध मान माया और लोभ के भेद से कषाय जो हैं वो 4 प्रकार की हैं, अथवा कषाय और 9 कषाय के भेद मिला लिए जाएं, यानी कि अनंतानुबंधी अप्रत्यक्षान प्रत्यक्षान संजुलन, इन संबंधी चतुष्क, अनंतानुबंधी चतुष्क, अप्रत्यक्षान चतुष्क, प्रत्यक्षान चतुष्क, संजुलन चतुष्क, ये 16 और 9 कषाय, इस तरह 25 कषाएं हो जाती हैं। ये सब किसके भेद हैं? ये सब किसके वेद हैं? तो का बस यानी पूर्व गाथा में कहे हुए भावाश्रव के भेद हैं। ये सभी भावाश्रव के भेद कहे। तो टोटल कितने हो जाते हैं? शॉर्ट में तो 5 हुए और जब इनको विस्तार कर दिया तो हमने कितने हुए? 5 5 10 और 15 25, है ना, और 4 29 और 3 32, टोटल 32 हो जाते हैं। अब इन 32 के भी आप बहुत भेद कर दोगे। यदि 25 कषाय कर दो, 15 प्रकार का योग कर दो, तो इसके और भेद प्रभेद जो हैं वो और विस्तृत हो जाते हैं। लेकिन हमको ये जो मूल गाथा में जो चर्चा आई थी उस अनुसार हमें यहाँ पर समझना था, वो हमने यहाँ पर चर्चा की। कुछ तरह की दूसरी चर्चाएं भी आज के इस व्याख्यान के बीच में निकली, उनको भी यथायोग्य समझना, और जो भी संबंधित ग्रंथ हैं वहां से आप विशेष प्रकार से अध्ययन करेंगे तो ये विषय आपके मस्तिष्क में और भी ज्यादा स्पष्ट होगा। विषय थोड़ा सूक्ष्म है, रात के समय में इस तरह के विषय थोड़े और बोझिल लगने लगते हैं, लेकिन उपयोग को अपने जोड़कर हम यदि इस विषय को समझने का प्रयास करेंगे तो फिर कोई भी विषय कठिन नहीं है, सभी विषय हमारे समझ में आएंगे। अभी हम अपनी चर्चा को यहीं विराम देते हैं और शेष चर्चा अपन आगे करेंगे। जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार।